ओके, लेट्स वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन योर चैनल नेट एजुकेशन। ओके, जो हम लोग कम्युनिटी में क्वेश्चन दिए सबसे पहले वहां से शुरू करते हैं। और जैसे आपको पता है यहाँ पे हम लोग नीट के लिए बायोलॉजी का एनसीईआरटी बुक में जो भी है लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड, पहले जहाँ कंसेप्ट का रिक्वायरमेंट होता है कंसेप्ट क्लियर करते हैं। उसके बाद आपको उसी बुक का फिर या तो नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में, अगर लंबा हो जाता है तो अगले वीडियो में एनसीईआरटी के बुक में जो भी लिखा हुआ है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, देखते हैं कोई वर्ड ना छूट जाए। ओके, तो लेट्स फर्स्ट कम्युनिटी में जो क्वेश्चन दिए थे उसको हम लोग पहले डिस्कस कर लें। जो आंसर आया हुआ है दैट इज द 28 स्टूडेंट्स आंसर किए, जिसमें से क्या है राइट आंसर 54% है। पता नहीं क्यों, इससे पहले अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था और इस बार क्यों इतना ज्यादा मिस्टेक है, कुछ रीजन हो सकता है। जैसे कहते हैं व्हाट इज सर्कोमियर, इससे पहले के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। सर्कोमियर AIPMT 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, सर्कोमियर बोले थे ये फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल्स कहते हैं हम लोग, राइट। फिजियोलॉजिकल यूनिट कहिए, फंक्शनल यूनिट कहिए, सर्कोमियर मसल जो कंट्रैक्ट होता है उसको स्टडी करने के लिए हम लोग को सर्कोमियर को पढ़ना पड़ता है। और सर्कोमियर में ही हम लोग फिजियोलॉजी समझ पाते हैं, जो मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसलिए फिजियोलॉजिकल एक्शन का यूनिट कहते हैं या फंक्शनल यूनिट कहते हैं हम लोग सर्कोमियर को। जो सर्कोमियर क्या था, जो पार्ट बिटवीन द टू एच लाइन, एक तो एच लाइन टर्म है ही नहीं, एच जोन है तो ये तो नहीं है। और खास इसमें दैट इज द वर्ड 0%, बहुत ही अच्छी बात है। पार्ट बिटवीन द टू एम लाइन्स, दो एम लाइन भी नहीं, याद कीजिए। ऐसे हम लोग बताते होता है एक थीन फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है जेड लाइन, फिर यहां से थीन प्रोटीन होता है एक्टिन प्रोटीन, बीच में थिक प्रोटीन होता है मायोसिन, एंड ये इस तरह से अल्टरनेट अटैच होता है। ठीक है, जो ये मायोसिन है यहां से मायोसिन जितना बड़ा होता है वो हो गया ए बैंड, जहां सिर्फ एक्टिन प्रोटीन मिलता है तो ये हो गया दैट इज द व्हाट आई बैंड, आई बैंड। और जहां पे सिर्फ मायोसिन होता है वो हो गया एच जोन, राइट। इसमें ही होता है देयर इज द एम लाइन। और ये जो जेड लाइन है, जेड लाइन एंड दिस वन इज द जेड लाइन, ये एक फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यही जेड लाइन क्लोज आता है। तो यहां से लेके यहां तक का हम लोग को स्टडी करना पड़ता है, इसको हम लोग कहते हैं सर्कोमियर। ठीक है, बोले थे इसमें जो साइटोप्लाज्म था उसको सर्कोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, साथ में इसमें जो गोल्जी बॉडी होता है सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग उसको कहते हैं, सिस्टर्नी जो होता है, तो उस वक्त कैल्शियम स्टोरेज का काम करता है, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसका जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये दो जेड लाइन के बीच का जो पार्ट है ये है सर्कोमियर। तो यही बोल रहा है द पार्ट बिटवीन द टू आई बैंड्स, नहीं, द पार्ट बिटवीन द टू जेड लाइंस, दो जेड लाइन के बीच का जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं दैट इज द विच वन, सर्कोमियर। ओके, तो बहुत ही कम परसेंटेज, जो ज्यादा स्टूडेंट भी नहीं है लेकिन उतना ही स्टूडेंट में बहुत ही कम परसेंटेज है, 54% ओनली राइट आंसर है। ओके, तो लेट्स कम, अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज का जो मैकेनिज्म है, फंक्शन ऑफ द वर्ड मसल्स, मसल्स कैसे फंक्शन करता है उस पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलते हैं अब व्हाइट बोर्ड पे। आज हम लोग कंसेप्ट लेते हैं, उसके बाद फिर इसका हम लोग बात करेंगे, विल बी द प्रोसीड टुवर्ड्स द वर्ड, फिर चलेंगे एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है उसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, मसल्स में दो प्रोटीन है, एक है एक्टिन और एक है मायोसिन। पहले दोनों प्रोटीन का हम लोग स्ट्रक्चर समझ ले, तब जाके फंक्शन। अभी तक तो यही पढ़े थे, जो एक्टिन कैसे अरेंज है, मायोसिन कैसे अरेंज है, फंक्शनल आर्किटेक्चर पढ़े थे। इज इट क्लियर? अभी हम लोग जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ने के लिए, इसीलिए इस प्रोटीन सब का स्ट्रक्चर को हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। तो एक्टिन प्रोटीन बताइए, ये थीन होता है, थीन प्रोटीन, जो थीन थ्रेड होता है मसल्स में, उसी में का नाम दिया गया एक्टिन प्रोटीन। ये एक्टिन प्रोटीन बहुत सारा ग्लोबुलर एक्टिन को, यानी ये ऐसे होता है,
जी प्रोटीन, इसको कहते हैं हम लोग जी एक्टिन, ग्लोबुलर होता है और इसी के यूनिट का यही सब पॉलीमराइज होते जाता है और तब ये बनाता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं एफ एक्टिन। इसको कहते हैं एफ एक्टिन। कहने का मतलब यही जब आपको पॉलीमराइज हो जाएगा इस तरह से, दिस इज गोइंग टू बी द पॉलीमराइज ओवर देयर, तो ये पॉलीमराइज बन मिलके बन जाता है, दैट इज द विच वन, एफ एक्टिन। ये एफ एक्टिन हो जाता है। कहने का मतलब एफ एक्टिन इज द पॉलीमर ऑफ द जी एक्टिन। जो ग्लोबुलर एक्टिन है उसका ये क्या है, दैट इज द वर्ड पॉलीमर। बहुत सारा जी एक्टिन कंबाइंड होके वो एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाए, वो होता है एफ एक्टिन। और ऐसा दो एफ एक्टिन एक दूसरे से क्या होता है, ट्विस्ट होता है। ये ट्विस्ट होके तो दो एफ एक्टिन जो होता है वह एक दूसरे से क्या करता है, ये ऐसे जैसे हम लोग रोप को ट्विस्ट करते हैं, ठीक उसी तरह से ये ट्विस्ट होता है, राइट। एफ एक्टिन इस तरह से क्या करेगा, दो जो रोप हम लोग ट्विस्ट करते हैं लाइक दिस, इट विल बी द ट्विस्टिंग ओवर देयर, ये ट्विस्ट करते जाएगा लाइक दिस। ये हम लोग डिस्टेंस रखें, ये डिस्टेंस होता नहीं है, राइट, दिस वन ट्विस्ट होगा। इसी तरह से ये भी एफ एक्टिन जो होगा ये क्या होगा, ये इस तरह से ये दोनों ट्विस्ट होता है। ठीक है, तो दो एफ एक्टिन जो होता है वो एक दूसरे से ट्विस्ट होता है, लेकिन ये जो हम लोग डिस्टेंस रखे वो डिस्टेंस नहीं होता है, या शुरू से ही स्ट्रक्चर को क्रिएट कर दे अच्छा से ही, ओके। क्यों करिएगा, जो ये एफ एक्टिन जो होता है दिस वन इज हैपन ट्विस्टेड ओवर देयर, एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट होता है। दिस इज द एक थ्रेड बन गया, एक दूसरा थ्रेड हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा थ्रेड इसी के ऊपर इस तरह से ये ट्विस्ट होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर एकदम ट्विस्टिंग क्वाइल्ट बनाता है, ठीक है। इस तरह से अरेंज होता है, दैट इज द एफ एक्टिन। अब ये एफ एक्टिन में इतना ही नहीं होता है, जैसे आप दो चेन को जब हम लोग अरेंज करेंगे उसको ट्विस्ट करेंगे तो क्या होगा, इसके बीच में ये गैप बनेगा, राइट, ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो ऐसे ट्विस्ट करने पे क्या होगा, यहां बीच में गैप बनेगा। तो ये जो गैप बनता है, राइट, ये जो गैप बनता है उस गैप में फिर एक प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन, तो वहां पे फिर एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोमाइसिन, और वह ट्रोपोमाइसिन इस दोनों के जो बीच का गैप है उससे ये आपको अरेंज रहता है। एंड दिस ट्रोपोमाइसिन भी आपको दो थ्रेड होता है, दिखाने के लिए हम लोग एक दिखा ले रहे हैं, लेकिन इसमें भी दो थ्रेड होता है, दैट इज द ट्रोपोमाइसिन। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, ये हो गया एफ एक्टिन का क्वाइल्ड हो गया, ये हो गया ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। अब इस ट्रोपोमाइसिन के कुछ इंटरवल पे नियर अबाउट 385 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे, उसे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन 385 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे क्या होता है, कुछ ट्रोपोनिन, इससे ट्रोपोनिन अटैच होता है, राइट, देयर इज द वर्ड ट्रोपोनिन रिमेन अटैच। उसका कलर में जाए, यहां पे जो कि तीन यूनिट का बनता है, ट्रोपोनिन ऐसे अटैच होगा एट द इंटरवल ऑफ द वर्ड 385 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे, इस तरह से पूरा थ्रू आउट द लेंथ उसके ही कुछ रेगुलर इंटरवल पे ये अरेंज होता है। दिस वन इज हैपन, इसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोनिन। इस ट्रोपोनिन में, ये जो ट्रोपोनिन है, इन दिस वन यू कैन गेट, ये ट्रोपोनिन है, ये ट्रोपोनिन में तीन यूनिट मिलता है, कौन कौन, एक होता है टीपीसी,
जिसको हम लोग कहते हैं ये कैल्शियम से बैंडिंग करता है, कैल्शियम से बैंड होगा उससे ये हाई एफिनिटी रखेगा। ठीक है। एक टीपीसी जो कि इनहिबिटर है, टीपीआई ये इनहिबिटिंग है, इनहिबिटर है। और एक टीपीटी जो कि अटैच करेगा विद द वर्ड ट्रोपोमायोसिन से, ट्रोपोमायोसिन से अटैच होता है। ठीक है। तो दिस इज हैपन, ये 3 यूनिट का बनता है ट्रोपोनिन, टीपीसी, टीपीआई, टीपीटी। कहने का मतलब एक कैल्शियम के लिए हाईली सेंसिटिव होता है, कैल्शियम बाइंडिंग होता है उसमें, कैल्शियम का साइट होता है, कैल्शियम आयन आके अटैच होता है उससे, इनहिबिटिंग रोकेगा, दैट इज द वर्ड वो। और उसके बाद ट्रोपोमाइसिन जो कि इस ट्रोपोमाइसिन थ्रेड से अटैच रहता है, ये ट्रोपोमाइसिन के थ्रेड से अटैच होता है। ये ट्रोपोमाइसिन से अटैच क्या होता है, ये जो ट्रोपोमायोसिन का जो साइट होता है जहां पे मायोसिन प्रोटीन आके अटैच होके मसल्स को कांटेक्ट कराएगा, उसको ये मास्क किया रहता है। कहने का मतलब उसको ढके हुए रहता है, जिससे मायोसिन प्रोटीन आके इससे अटैच नहीं हो सकता है कॉमन कंडीशन में। जब तक कुछ इवेंट नहीं होगा तब तक उससे आके अटैच नहीं होना है। ठीक है। तो ये 3 यूनिट का बनता है ट्रोपोनिन। इसके बाद मायोसिन प्रोटीन का बात करेंगे। ठीक है। दूसरा है क्या, मायोसिन। उसके बारे में अगर हम लोग लेते हैं, ये है पोलीमर ऑफ द मेरोमाइसिन, इसका जो मोनोमर है वह है मेरोमाइसिन, पोलीमर ऑफ मेरोमायोसिन। इसका ये बहुत सारा मेरोमाइसिन अटैच होके उसके बाद बनता है, दैट इज द वर्ड मायोसिन। लेकिन मायोसिन भी फंडामेंटली 2 फैक्टर का बनता है, 2 पार्ट का बनता है। एक पार्ट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं HMM। कहने का मतलब इसमें क्या होता है, हेड होता है, हेड होगा और छोटा सा आर्म होगा। एक ये हेड हुआ और एक छोटा सा आर्म होता है जो कि इसके साथ ट्विस्टेड होता है। लेकिन यहां पे आके दिस वन, ये 2 हेड है इसका, एक 2 हेड हुआ और एक छोटा सा टेल होता है इसमें। फिर इसी से दूसरा एक लंबा टेल अटैच होता है जिसको हम लोग LMM कहते हैं, लाइट मेरोमायोसिन। यस, ये अटैच होता है, ये भी ट्विस्टेड होता है, दिस इज द रिमेन ट्विस्ट ओवर देयर, ट्विस्टेड होगा, ट्विस्टेड बना दें, ट्विस्टेड ही कर दें। तो ये क्या होगा, LMM जो होता है वह ट्विस्टेड होता है। इस तरह से ये टेल बनाता है और ये टेल जो होता है दिस इज द LMM, ये भी इसके ऊपर ऐसे ट्विस्टेड होता है। ओके, दिस वन इज हैपन ट्विस्टेड ओवर देयर। इसको कहते हैं, ये जो टेल बनता है ये है LMM, यस, लाइट मेरोमायोसिन। और ये होता है HMM, यस, हेवी मेरोमायोसिन। इसमें ये जो पार्ट है दिस इज द हेड, ये जो पार्ट है ये है हेड, तो हेड को थोड़ा बराबर है, ये हेड है। और इसको ये क्रॉस रहता है इसीलिए इसको क्रॉस आर्म कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्रॉस आर्म। इसमें क्या होता है, ये जो HMM होता है ये भी 2 यूनिट का बनता है। ये एक जो टेल है इसको हम लोग HMMS2 कहते हैं, और ये जो है HMMS1 होता है। तो ये 2 ग्लोबुलर होता है S1, और ये जो रड शेप में होता है वह S2 होता है, HMM का ही S2 होता है, और ये जो है ग्लोबुलर ये S1 होता है। ठीक है। अब इसमें 2 साइट होता है, किसमें, ये जो S1 है इसमें 2 साइट होता है। एक है दैट इज द साइट फॉर द वर्ड अटैचमेंट, ये होता है साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ द एक्टिन, प्रोटीन का अटैचमेंट होता है। और एक साइट होता है दैट इज द फॉर द वर्ड ATP, जहां पे आके ATP अटैच होता है, यहां पे ATP अटैच होगा, ये है ATP स्टोरेज करता है। और ये है दैट इज द वर्ड साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ द वर्ड
साइट फॉर एक्टिन, एक्टिन प्रोटीन से जो अटैच होता है उसका ये साइट होता है। जैसे एक्टिन प्रोटीन में वहां पे क्या पड़े, जो वहां पे मायोसिन को अटैच होने के लिए जगह होता है, जिसको मास्क किया हुआ है ट्रोपोमायोसिन के ऊपर, जो मास्क किया हुआ है दैट इज द वर्ड ट्रोपोनिन। ठीक है, बस यहाँ पे ये एक्टिव साइट होता है। लेकिन जब तक इसमें एटीपी रहेगा, क्योंकि इसको क्या होता है, अटैचमेंट होने के लिए ये एटीपी को ब्रेक होना पड़ा, तब जाके इसको एनर्जी आता है और उसी एनर्जी से ये मूव करेगा। इसीलिए जब तक ये एटीपी रहेगा तब तक ये अटैच नहीं होता है। लेकिन फंडामेंटल स्ट्रक्चर ये दोनों का इस तरह से एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन का होता है। ठीक, अब ये फंक्शन कैसे करता है, चलिए क्लियर है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्लियर है, तब इसका फंक्शन जब हम लोग बात करते हैं जो ये फंक्शन कैसे करता है, तो होता क्या है, जो एक्टिन प्रोटीन है, क्या बोले, अब वैसे स्ट्रक्चर नहीं, एक्टिन प्रोटीन है इस तरह से, इसी के ऊपर ट्रोपोमायोसिन है एंड देयर इज द ट्रोपोनिन है, राइट। ट्रोपोमायोसिन इस बीच से जाता है और इसी के ऊपर वही तीन जो यूनिट बना होता है दैट इज द वर्ड, कुछ इंटरवल पे ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन है। इसको इजी समझने के लिए कुछ हम और भी बोल देते हैं, इजी बना देते, थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, अब पता नहीं इजी आप लोग के लिए बने कि ना बने। सिंपल कंसेप्ट रखिए, होता क्या है, जैसे ये ट्रोपोमाइसिन है, ट्रोपोमाइसिन है, जिससे एक्टिन प्रोटीन क्या होगा, जो एक्टिन प्रोटीन से ही आके अटैच होगा ये मायोसिन का हेड, मायोसिन का जो ये हेड है जिसको हम लोग क्रॉस आर्म बोल रहे हैं, ऐसे रहता है, क्रॉस आर्म बोलते हैं, वह हेड आके अटैच होगा एक्टिन से, अटैच होगा किससे, एक्टिन से। लेकिन जिस टाइम में इसको अटैचमेंट नहीं कराना है, कहने का मतलब जब तक मोटर नर्व से, सीएनएस से किसी भी टाइप का इसको मैसेज नहीं आता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना है, उस टाइम में तो यहाँ पे कोई नर्व इंपल्स नहीं है, तो मायोसिन को अटैच एक्टिन से नहीं करने देना है। तो मायोसिन से अटैच, मायोसिन को एक्टिन से अटैच नहीं करने देना है, करने का मतलब क्या, एक्टिन प्रोटीन जो है वह इसके साथ इसके फेस में रहेगा ही नहीं, तो कौन रहेगा, तो यहां पे आपको क्या होता है, जैसे ये सपोज कीजिए दिस इज द एक्टिन प्रोटीन है, एकदम छोटा में बात करते हैं, ये एक्टिन प्रोटीन है और इधर से हेड ऑफ द मायोसिन प्रोटीन है, तो ये हेड ऑफ द मायोसिन प्रोटीन जो है वह एक्टिन प्रोटीन के पास होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहां पे देर इज द वर्ड ट्रोपोनिन है, यहां पे व्हाट हो गया, यहां पे देर इज द वर्ड ट्रोपोनिन है, ये ट्रोपोनिन यहां पे रहता है, इसीलिए ये एक्टिन से इसको अटैच नहीं होने देता है, राइट। लेकिन जब क्या होता है, कैल्शियम रिलीज होता है, तो जो टीपीसी है वो कैल्शियम बाइंड करता है, कैल्शियम से बाइंड होगा, तो कैल्शियम से बाइंड होगा तो ये क्या करता है, इसको ट्विस्ट करता है, ट्विस्ट करता है, तो ये स्लाइटली इसको मूव कराएगा, या ट्रोपोमाइसिन को क्या करता है, वो ग्रुप में जो है वो थोड़ा सा भीतर लेके चला जाएगा, थोड़ा सा चेंज जाएगा, पोजिशन स्लाइटली चेंज करेगा, और वो जब पोजिशन चेंज करता है तो होता क्या है, मायोसिन के फ्रंट में एक्टिन प्रोटीन आ जाता है, और जैसे ही वो मायोसिन प्रोटीन है, यहाँ पे ट्रोपोनिन है, तो अगर यहाँ पे कैल्शियम आके अटैच होगा तो ये स्लाइटली मूव कर देगा, तो पोजिशन जैसे ही छोड़ेगा तो वो जो मास्क किया हुआ है, जो कवर्ड किया हुआ है वो हट गया और ये आके एक्टिन प्रोटीन से अटैच हो जाता है, एक्टिन प्रोटीन से अटैच हो जाएगा। ओके, कहने का मतलब इसको और भी, चलिए फिर इसको समझे, मुझे लगता है आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस एक्सप्लेनेशन। ये है एक्टिन प्रोटीन, ठीक है, एक्टिन प्रोटीन, इसको यहां पे अटैच किए हुए ट्रोपोनिन आई एंड टीपीसी, ये इधर भी अटैच है, दिस वन तीन गो, और हेड ऑफ द जो मायोसिन प्रोटीन है वह अभी यहां है, तो क्या है, ये जो मायोसिन का हेड है ट्रोपोनिन से ब्लॉक है, यहां भी अगर मायोसिन का प्रोटीन का हेड है तो वह इस ट्रोपोनिन के पास है,
एक्टिन प्रोटीन यहां है, ये है एक्टिन और ये भी है एक्टिन। अब ये क्या है, ब्लॉक किया हुआ है। जब सपोज कीजिए ये टीपीसी है, कैल्शियम आयन है, तो ये जब टीपीसी कैल्शियम आयन आके इससे अटैच होगा, उसी तरह से यहां पे टीपीसी है, अगर इससे कैल्शियम आयन आके अटैच होगा तो क्या होता है, ये आपको मूवमेंट करेगा, ये भी मूवमेंट करेगा, ये भी मूवमेंट करेगा। और ये जब मूवमेंट कर जाएगा तो ये जो एक्टिन प्रोटीन है ये तो अपने ही जगह पे है, एक्टिन यहां पे है, दिस वन, ओके, और मायोसिन प्रोटीन भी अपने ही जगह है, ये जो इसका हेड है ये भी अपने ही जगह है, दिस वन इज ऑल्सो ऑन द दिस लोकेशन, कोई हटा नहीं। लेकिन ये बीच से क्या हुआ, ये जो ट्रोपोनिन है जब कैल्शियम आयन अटैच होता है इसको मूवमेंट कराता है, तो इसको जब मूवमेंट कराएगा तो इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, इट विल बी द लाइक दिस, और ये भी मूव कर जाएगा, इट विल बी द लाइक दिस। अब ये यहां से जो ये मूव कर गया, तो मूव करने के बाद क्या हुआ, एक्टिन प्रोटीन अब मायोसिन के साथ आ गया और यहां पे ये अटैचमेंट हो जाएगा, करने का मतलब क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करेगा। ये क्लियर है, ये चीज होता है किस तरह से एक्टिन अटैच होता है मायोसिन प्रोटीन से, कैसे वहां पे एक्टिविटी होता है, दिस वन। तो यही जो मायोसिन एक्टिन प्रोटीन से अटैच होगा तो उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस ब्रिज। लेकिन होता क्या, जब कैल्शियम आयन रिलीज होगा कैसे, कहां से होगा, अब ये इस कंसेप्ट को समझ गए, अब शुरू से इसका फंक्शन को हम लोग समझे कैसे होता है, कैसे चेंज हुआ, कैसे पोजीशन चेंज किया, किस तरह से मायोसिन का जो एक्टिन पे जो एक्टिव साइट है मायोसिन का, उसको क्या किया, मास्क जो किया था उसको क्या किया, ट्रोपोनिन ने अनकवर्ड कर दिया और मायोसिन आके उससे अटैच होगा। ठीक है, अब दिस वन, आइए अब इसको हम लोग समझे क्या होता है, कैसे होता है। होता क्या, जब कोई भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या हम लोग पढ़े, यहां पे सर्कोलेमा होता है और इसमें एक टी ट्यूबल्स होता है जो कि अंदर तक जाता है। जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का एक जोन जो कि हम लोग ये मसल्स का न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, यहां पे आके एक जोन, किसी एक न्यूरॉन का एक जोन यानी मोटर न्यूरॉन का एक जोन आता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके आएगा, यानी नर्व इंपल्स लेके आएगा और ये क्या करेगा, इट विल रिलीज द एसिटाइल कोलिन ओवर देयर, यहाँ पे कैल्शियम आयन होता है वो अंदर जाएगा, एसिटाइल कोलिन रिलीज करेगा, जो कि हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स में पढ़ चुके हैं। ओके, उस तरह से यहाँ क्या करेगा, ये अगर नहीं पढ़े, नहीं है, कंफ्यूजन है, तो उसको आप देख सकते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स है, यही चीज है यहाँ पे। तो मात्र न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, तो मोटर न्यूरॉन जब क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व इंपल्स लेके आया तो यहाँ पे ये नर्व इंपल्स क्रिएट करेगा, जो कि ये जो मेम्ब्रेन होता है, दिस इज द रिमेन इन द पोलराइज्ड, इसको ये क्या करता है, डीपोलराइज कर देता है, कहने का मतलब जो बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम आयन, तो जब वहां पे नर्व इंपल्स क्रिएट करेगा तो सोडियम आयन अंदर जाएगा, भीतर की तरफ अब धीरे धीरे पॉजिटिव होते जाता है, बाहर निगेटिव होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट को ये गेन कर लेगा। मसल्स का जो सेल होता है बीच बीच में क्या होता है, ये अंदर गया रहता है, जो अंदर जाता है क्या, जो ये सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एकदम क्लोज होता है, जिससे यहां पे डीपोलराइजेशन जो होगा उससे ये सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस है वह स्टुमुलेट होता है, वो क्या होगा, स्टुमुलेट होगा, राइट। अब ये जब स्टुमुलेट होगा तो इसको हम लोग कहते हैं टी ट्यूबल्स। क्यों कहते हैं इसको टी ट्यूबल्स, ये इनवैजिनेशन ये अंदर क्यों गया हुआ है, इसीलिए जाता है, जो यहाँ पे जब डीपोलराइजेशन होगा तो ये पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, फिर रिपोलराइजेशन, ये पूरे आएगा, जिससे क्या होता है, ये सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एकदम क्लोज आता है और क्लोज में यहाँ पे सोडियम आयन जब आएगा तो ये सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्टिवेट करता है टू रिलीज द कैल्शियम आयन, राइट। वैसे होने के लिए कैल्शियम आयन सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, लेकिन मोल कम, 10 टू द पावर -4 5 मोल तक मात्र रहता है, लो लेवल में होता है,
तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसीलिए हाई लेवल में कैल्शियम आयन चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द व्हाट कॉन्ट्रैक्शन। अब ये टी ट्यूबल्स में जब यहाँ पे डीपोलराइजेशन होगा तो डीपोलराइज होने पे क्या होता है, ये सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं, दिस इज द स्टोरेज ऑफ द कैल्शियम आयन, पूरे कैल्शियम आयन को स्टोर करके ये रखता है, कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखता है। तो ये बहुत ही मास में ज्यादा अमाउंट में क्या करता है, कैल्शियम आयन को रिलीज करता है। और जैसा हम पढ़े, जो कैल्शियम आयन को जब रिलीज करेगा, कैल्शियम आयन को रिलीज करेगा तो क्या होगा, ये कैल्शियम आयन जाके अटैच हो जाएगा विद द टीपीसी, और ये टीपीसी से जब अटैच होगा तो इट मेक्स द मूवमेंट ओवर देयर, ट्रोपोनिन को अपने जगह से हटा देगा। ट्रोपोनिन को हटाएगा तो उसके सामने आएगा एक्टिन, और एक्टिन एंड मायोसिन। अब मायोसिन तो अटैच तब होगा जब यहां पे जो एटीपी स्टोर है वो आपका ब्रेक होगा, राइट, क्योंकि जब तक एटीपी होगा तब तक, क्योंकि इसको अटैच होने के लिए मेन चाहिए एनर्जी, तो एटीपी जब ब्रेक होगा एनर्जी देगा तभी जाके इसको एनर्जी मिलेगी और ये जाके अटैच होगा। तो ये क्या करता है, जो एटीपी यहां पे होता है उस एटीपी को एटीपी एज एंजाइम से ब्रेक कर देता है एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, राइट, एंड तब जाके ये अटैच हो जाएगा विद द व्हाट एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन से जो अटैचमेंट है, जो साइट है, उससे अटैच होगा। अब ये अटैच होने के बाद करेगा क्या, ये अटैच होने के बाद तो यहां पे क्या हुआ, जब इसको एनर्जी हाई मिला तो ये तो गया, यूटिलाइज किया तो एनर्जी लेवल इसका लो होने लगता है, और लो एनर्जी लेवल को गेन करने के लिए क्या करता है, ये पाइवोट, यानी ये जो हेड है ये ऐसे टर्न करेगा, ये अपने आप को मूव नहीं कराएगा, ये सिर्फ ऐसे टर्न करता है, दिस इज द मूविंग लाइक दिस। और जब ये हेड यहां पे आके एक्टिन से प्रोटीन है और ऐसे जब ये करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये एक्टिन को यानी थिन फिलामेंट को मूव करा देगा, तो ये थिन फिलामेंट मूव करता है, और इसका जो बेंडिंग होता है वह बाय द 70 डिग्री, कितना से 70 डिग्री से बेंडिंग होता है। फिर ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए, तो ये जो एक्टिन प्रोटीन से अटैच होगा तो लो एनर्जी को यूज करेगा, तो लो एनर्जी लेवल को गेन करने के लिए फिर क्या करेगा, ये मूव करता है बाय द 70 डिग्री। अब 70 डिग्री से बेंड कर गया, जिससे क्या हुआ, ये एक्टिन प्रोटीन जो थिन फिलामेंट है उसको ये अंदर की तरफ ले गया, करने का मतलब एम लाइन की तरफ ले गया, राइट। अब ये कैसे हुआ, फिर इसको एक बार थोड़ा सा बड़ा डायग्राम पे इसको समझें। जैसे ये है जेड लाइन, ये है एक्टिन प्रोटीन, दिस वन इज द एक्टिन प्रोटीन, और यहां बीच में है आपको मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, ठीक है, और फिर ये इस साइड भी है क्या, एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन। अब ये मायोसिन से जस्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उसको समझें। यस, ठीक है, ये मायोसिन प्रोटीन से क्या हुआ, हेड आके इससे ऐसे अटैच हुआ दोनों साइड, लार्ज नंबर ऑफ द मायोसिन का हेड होता है जो कि इस एक्टिन से अटैच होता है, लेकिन जस्ट ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, स्लाइडिंग फिलामेंटस थ्योरी इसको कहते हैं, जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन। कहने का मतलब क्या, इधर से जो हेड है ऐसे है जो कि एक्टिन प्रोटीन से अटैच है, और इधर से जो हेड है वह ऐसे है जो इधर के एक्टिन प्रोटीन से अटैच, राइट। अब ये हेड क्या करेगा, मायोसिन प्रोटीन का हेड मूव करेगा, तो क्या बोले, दैट इज द 70 डिग्री से मूव करता है ये, तो ये जब मूव करेगा तो क्या करेगा, ये एक्टिन से अटैच है, तो ये क्या करेगा, एक्टिन प्रोटीन को इधर मूव कराएगा, तो इसको मूव कराएगा तो क्या जेड लाइन को छोड़ देगा, नहीं, ये जेड लाइन जो यहां पे है, ये जेड लाइन कैन मेक द मूवमेंट ओवर देयर, ये भी क्या होगा, यहां से मूव करके ऐसे यहां पे आ जाएगा, तो इधर का जेड लाइन इधर आएगा, इधर का जेड लाइन को, ये जो मायोसिन प्रोटीन है ये इसको इधर तानेगा, तो इधर ताना तो ये जेड लाइन भी इधर आ गया, जस्ट अपोजिट, ये इधर कर रहा है एंड दिस वन इज द लाइक दिस, तो ये दोनों क्या करेगा, एक्टिन प्रोटीन को क्लोज कर देगा, राइट।
और एक्टिन प्रोटीन को जब क्लोज किया तो जो एक्टिन प्रोटीन अभी यहां तक था वो हो सकता है यहां पे आ जाए, यहां पे आ जाए, तो ये एक्टिन प्रोटीन क्लोज आ गया, जेड लाइन को यह तक यहां पे कर दिया, जिसके कारण क्या होगा, मसल्स का जो साइज होगा वो छोटा हो जाएगा और इसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन कर जाता है। क्या कर जाता है? कॉन्ट्रैक्शन। ओके, आई थिंक क्लियर है। कुछ नहीं समझोगे तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, यू कैन कमेंट ओवर देयर, ट्राई करेंगे, फिर मैं अपने जानते हुए चाहते हैं पूरा सेटिस्फैक्शन में आपको समझा दे, कंसेप्ट क्लियर कर दे। कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ बात को समझने का कोशिश कीजिए। अगर समझ गए तो आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट से आपके ब्रेन में बैठा रहेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं, जहां पे क्वेश्चन आता है जो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, क्या चेंजेज आता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं फंक्शनल आर्किटेक्चर, याद कीजिए, ये है एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, ये रिलैक्स्ड मसल्स है, ये मायोसिन प्रोटीन है, ठीक वाला मायोसिन प्रोटीन है। इसको हम लोग पढ़ें, जो मायोसिन प्रोटीन का जो थिकनेस होता है वो होता है ए बैंड। क्लियर है? ये जहां पे सिर्फ मायोसिन होता है वो है एच जोन, हैंसन जोन। ठीक इस साइड भी यही होता है, और ये जो दो मायोसिन प्रोटीन के बीच का गैप होता है ये होता है आपको आई बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड, क्योंकि सिर्फ यहां पे एक्टिन प्रोटीन है। नहीं, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्या बोले, एक्टिन प्रोटीन ये मूव किया, कहने का मतलब ये समझिए, ये मायोसिन है, ये एक्टिन है, तो मायोसिन प्रोटीन क्या किया, एक्टिन को ऐसे मूव करा दिया। तो जैसे ये पेन स्टाइलस है, इसको दोनों साइड से ऐसे एक्टिन प्रोटीन है, तो ये एक्टिन प्रोटीन इधर गया, ये एक्टिन प्रोटीन इधर गया, ऐसे किया। लेकिन इसका जो लेंथ है वो तो चेंज नहीं हुआ, वो तो लेंथ उतना ही रह गया। कहने का मतलब ये जेड लाइन क्लोज तो आया, मायोसिन प्रोटीन का लेंथ जितना था उतना ही रह गया, उसमें किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं आया। तो चेंज आया किसमें? चेंज आया, ये जो एक्टिन प्रोटीन यहां दूर तक बैठा हुआ था, अब ये क्लोज आ गया एक दूसरे का, ये भी क्लोज आ गया एक दूसरे का। इधर का जेड लाइन वह भी नजदीक आया, और ये भी एक्टिन प्रोटीन एक दूसरे के क्लोज आया, और यहां पे आपको दैट इज द वर्ड मायोसिन प्रोटीन का जो थिकनेस था वह रह गया, राइट। तब क्या, कॉन्ट्रैक्टेड में और रिलैक्स में ये ए बैंड जो मायोसिन प्रोटीन का लेंथ है उसमें तो कोई चेंज नहीं आया, तो ए बैंड यहां जितना था उतना ही यहां पे है। तो चेंज क्या हुआ, चेंज हुआ आई बैंड का लेंथ, क्योंकि ये इधर आया ये इधर आया, आई बैंड का लेंथ चेंज हो गया। एच जोन जो था ये बड़ा, ये गैप को एक्टिन प्रोटीन फिलअप किया, एच जोन छोटा हो गया, या हो सकता है बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो एच जोन गायब हो जाएगा, राइट। लेकिन ए बैंड के लेंथ में किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं आया। इस तरह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, राइट। ये हो गया। कुछ मसल्स जो हम लोग के बॉडी में या पूरे एनिमल्स में बात करेंगे, तो मसल्स ऐसा है जो ऑक्सीजन को भी स्टोर करके रखता है, और उसमें एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, याद रखिएगा, ये ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है। जिस मसल्स में बहुत ही ज्यादा मायोग्लोबिन होता है, बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन करता है, वह आपको पूरा रेड दिखने में लगेगा, उसको हम कहते हैं रेड फाइबर। क्या कहते हैं उस मसल्स को? रेड फाइबर। साथ में ये जो रेड फाइबर होता है, ये मायोग्लोबिन जहां पे बहुत ही ज्यादा होता है, उस मसल्स में आपको बहुत ही ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली वह ऑक्सीजन क्या करेगा, वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, और एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वहां पे ज्यादा एनर्जी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक होता है, इसीलिए उसको हम लोग एरोबिक मसल्स भी कहते हैं, एरोबिक मसल्स, ये भी मेंशन है इसलिए याद रखिएगा। कुछ होता है जिसमें मायोग्लोबिन प्रोटीन जो होता है वह लेस होता है, मायोग्लोबिन कम होता है। तो मायोग्लोबिन जब कम होता है तो इसका मतलब है क्या, ऑक्सीजन भी कम है वहां पे, ऑक्सीजन का अमाउंट भी क्या है, लेस है।
ये लेस है तो माइटोकॉन्ड्रिया को उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है, लेकिन वहां पे सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है, याद रखिएगा, क्योंकि वहां पे एनएरोबिक करता है। इसको हम लोग व्हाइट फाइबर कहते हैं, क्योंकि ये मायोग्लोबिन कम है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, तो इसलिए उतना ज्यादा रेड नहीं दिखता है, व्हाइट अपीयरेंस देता है, व्हाइट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो यहाँ पे ज्यादा आपको एनएरोबिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और जो एनएरोबिक करता है इसीलिए इसको एनएरोबिक मसल्स भी कहा गया, एनएरोबिक मसल्स, या इसको हम लोग कहते हैं व्हाइट फाइबर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? इस तरह से इतना चीज को हमको लगता है जो हम लोग इस वीडियो में मेंशन किए हैं नियर अबाउट एनसीईआरटी बुक में, जो आपका फंक्शनल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स है कैसे करता है वो सभी, ये स्लाइडिंग फिलामेंटस थ्योरी है, स्लाइडिंग मूवमेंट करता है। इस बेसिस पे हम लोग, ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है जो हक्सले दिए थे, और उसी पे ये हम लोग थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, फिर ये हो गया आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में दो पार्ट है, एक मसल्स का और एक स्केलेटल सिस्टम का। तो मसल्स कंप्लीट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर शुरू करते हैं स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, लेकिन इसमें कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन कमेंट ओवर देयर। वीडियो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी भी है, टेलीग्राम भी है, nepeducation.com पे विजिट कीजिए, वहां पे लोकोमोशन एंड मूवमेंट का क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। पास्ट ईयर का क्वेश्चन भी है, प्रोबेबल क्वेश्चन भी है, एक बार में 20 क्वेश्चन आएगा, राइट। जैसे आपको करना क्या है, उसको हम लोग ले लें, व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है, देख लीजिए, ये है nepeducation.com, nepeducation.com। ठीक है, इस प्रकार वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख लीजिएगा। यहाँ पे जो नीट है इसको अगर आप क्लिक करते हैं, यस, ये ओपन होगा, एंड इसमें रिलेटेड दिस इज द वर्ड क्वेश्चंस आर देयर। जैसे ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट पास्ट ईयर क्वेश्चन है, इसको क्लिक कीजिएगा, आपको एक बार में 20 क्वेश्चन शो करेगा, वन टाइम 20 क्वेश्चन। लेकिन जब आप जितना बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बार में क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है, जैसे स्टार्ट क्विज करेंगे, क्विज इज लोडिंग, 20 क्वेश्चन आएगा, राइट। इस तरह से क्वेश्चन है, आंसर आप देते जाइए, सबमिट कीजिए, आपको एट ए टाइम रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे ये नीट 2018 का क्वेश्चन है, इस तरह से आपको क्वेश्चन आते रहेगा। एक बार करने के बाद फिर दोबारा भी अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो कुछ क्वेश्चन पहले का जो प्रैक्टिस किया वो भी आएगा, और फिर नया क्वेश्चन भी आएगा। ओके, एक बार में 20, लेकिन बार बार कीजिएगा तो बार बार आपको नया नया क्वेश्चन आते रहेगा, पास्ट ईयर क्वेश्चन भी होगा और प्रोबेबल क्वेश्चन भी रहता है। ओके, सो कीप द रेगुलर विजिट ओवर देयर, ईच एंड एवरी डे क्वेश्चन अपडेट हो रहा है, नया नया चैप्टर भी ऐड हो रहा है, विजिट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फ्री टाइम में श्योर इसको प्रैक्टिस कीजिए, जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।